दोस्तों आज हम 5 पेनी स्टॉक है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये ऐड है तो नीचे कमेंट करिए, जरूर बता देना आपके पास कौन सा पेनी स्टॉक है और आपने किस लेवल पर उसे बाई किया था और क्या अभी भी आप उसे होल्ड करके रखे हुए। तो उनमें सबसे पहले हम बात करें सीनी लिमिटेड की, जिसके बारे में बहुत सारे पूछ रहे थे। तो मैंने कंबाइंड ये वीडियो बनाया है, तो देखते हैं क्या इसमें सिनेरियो निकलने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी, तो वो पेपर का बिजनेस करती है और ऑलमोस्ट अगर देखें तो इसका हाई देख लेते हैं, उससे फिर हम बात करेंगे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। तो 5 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट लगाया था इसने, लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये 1.5 रुपये के आसपास आ चुका है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बुक वैल्यू की बात करते हैं हम तो 1 रुपये के आसपास है, 1 रुपये से अभी भी महंगा मिल रहा है। जो भी बंदा इसे फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो इसे 80 पैसे या फिर 90 पैसे के आसपास इसे बाई करे तो बेटर रहेगा। अभी बिल्कुल भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अभी मार्केट डाउनफॉल दिखा सकता है। वो इस वजह से दिखा सकता है क्योंकि ग्लोबली इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। कोविड का न्यूज काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका है। तो जब तक ये मामला सही नहीं हो जाता, मतलब ये है कि सारी चीज़ें सिमिलर वे में नहीं चलती जैसे पॉजिटिव वे में पहले चल रही थी, तब तक आपको मार्केट में नया पैसा ज़्यादा नहीं फेंकना है। अच्छा पेनी स्टॉक है वो नीचे आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट न्यूज आती है जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है तो शेयर मार्केट में जितनी भी पेनी स्टॉक है उनका शेयर प्राइस आधे से भी ज़्यादा 60% के आसपास क्रैश हो जाएगा। तब आप माल उठाएंगे तो बेटर रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, जो बंदा पहले से इसमें एंटर है उसको अभी क्या करना चाहिए। मान लो आपने 3 रुपये के आसपास इसे बाई किया है, तो 3 रुपये के आसपास बाई किया है तो अभी तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको 3 महीने तो कम से कम होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम और भी सेगमेंट देख लेते हैं इसमें क्या है इसमें सिनेरियो, तो मुझे एक चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी जिसकी बात करें तो वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाती है तो हमें इसे लगने लगता है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, और ये सच है। अगर कंपनी अपना बैलेंस शीट अच्छा नहीं दिखाएगी, अच्छा नहीं करेगी, तो हमारा पैसा लगाना वेस्ट है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चल रहा है कि सीनियर लिमिटेड में अगर देखें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो सितंबर 2021 की बात करें या फिर दिसंबर 2021 की बात करें, 3 करोड़ के आसपास इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। और अब देखिए सितंबर 2022 में 2-2.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अब अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच गया। भाई बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसमें आप क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप मेरे हिसाब से, मेरा कहने का मतलब ये ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं रखना है। अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप बुरी तरह से फंस चुके हैं 4 रुपये के आसपास तो आप थोड़ा सा एवरेज कर लेना। अगर ये पॉजिटिव वे में दिखाए तो आप 50% के आसपास जो शेयर है वो आप एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से। तो भाई मेरे हिसाब से मंडे को तो इसमें नेगेटिव फॉल देखने को मिल सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं शालीमार प्रोडक्शन की। एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ पेनी स्टॉक है और इसके बारे में देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से ये 50 पैसे के आसपास बना हुआ है। 50 पैसे वो टाइम है जब ये पहले भी यहाँ पे बना हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी लाखों की क्वांटिटी इसमें ऐड कर रखी थी, लेकिन उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इसमें अब ज़्यादा आपको होल्डिंग रखना खतरे से खाली नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल भी वाइप आउट हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि इसने 1 साल में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अगर हम रिसेंट की बात कर लेते हैं, 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, तो ये डाउनफॉल में ही देखने को मिल रहा है। इससे साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें आपका पैसा सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई जो भी फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि 1 रुपये के आसपास जाएगा तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। और जो बंदा पहले से इसमें एंटर है और आपने मान लो कि इसे 1 रुपये के आसपास बाई किया था या फिर आपने और भी 70 पैसे के आसपास बाई किया था, लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ से आपको पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। क्योंकि भाई अगर कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं शो कर रही है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट ये 13 लाख के आसपास हर क्वार्टरली रिजल्ट में ये माइनस कर देती है। मतलब ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट डाउनफॉल में कभी भी इसने अच्छा नेट प्रॉफिट नहीं दिखाया, इससे हमें ये लगने लगे कि
प्रॉफिट मेकिंग एटलीस्ट कंपनी है, तो यहाँ से आप निकल जाएं तो बेटर रहेगा। मंडे को देखें तो इसमें भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट पेनी स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड की। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहले जो प्राइस इसका चलता था 50 पैसे के आसपास, 40 पैसे के आसपास, ऑलमोस्ट ये वहाँ तक पहुँच चुका है। और ये इसमें कुछ खास अभी फ़िलहाल तो मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पेनी स्टॉक पहले 1 साल पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, जब इसने ₹1.50 के आसपास अपना जो हाई लगाया था। उस टाइम ये इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड हो रही थी। अगर हम बात करें इसमें 1 महीने का, 6 महीने का, तो बिल्कुल डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनका पैसा बर्बाद हुआ है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक काम कर सकते हैं आप, ऑलरेडी इसमें बने हुए, तो आप अगर ये अभी पॉजिटिव दिखा रहा है तो आप 50% के आसपास क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पैसा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, ये इतना ज़्यादा स्लो है कि आपको कम से कम इसे 1-2 साल तो देना पड़ेगा, तब तक ये मूवमेंट नहीं दिखा है। 1 साल में अगर हम देखें तो ओनली 22% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है। किसी भी कंपनी को जज करने के लिए आपके लिए सबसे बेटर रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट देखें, कंपनी का क्या शो कर रही है, प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है। तो हम इसके देख लेते हैं। ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात करें 35 लाख के आसपास लॉस कर देती है हर क्वार्टरली रिजल्ट में। और ऑलमोस्ट देखें तो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास, फिर 43 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। इसका प्राइस कभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तब जाएगा जब ऑपरेटर इसमें गेम खेलेंगे। ये कंपनी कभी भी अपने बिजनेस के तौर पर ऊपर नहीं उठेगी। ये अगर ऊपर उठेगी, पहले भी 1 साल पहले अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रही थी, तब ये दिखा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की वजह से, वो काफ़ी ऊपर लेके जा रहे थे, जिस वजह से इसका प्राइस ₹1.50 के आसपास पहुंच चुका था। और अगर हम फिलहाल की बात करें तो मेरे हिसाब से नया पैसा इसमें बिल्कुल भी ना डालें। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो बिल्कुल भी ना देखें। मंडे को मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें डाउनफॉल देखने मिलेगा, हो सकता है इसमें पॉजिटिव वे में देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं, हमारा अगला पेनी स्टॉक है अल्का इंडिया लिमिटेड की। इसके बारे में बात करें तो बार बार बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अभी भी जीएसएम की स्टेज 6 में बना हुआ है और सस्पेंडेड है। तो आपको पता है जो सेबी का रूल एंड रेगुलेशन है। तो पहले एक चीज़ नोटिस करें कि जितने भी पेनी स्टॉक 1 साल पहले चल रहे थे उसमें से बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल सीख में लानी चाहिए कि यहाँ सारे पेनी स्टॉक हैं जो आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते। कुछ ही ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिसमें आपका पैसा बन सकता है। तो आप मार्क करके रखिए और कौन से पेनी स्टॉक है जिसमें अच्छा पैसा बन सकता है और आपको क्या क्या रूल फॉलो करने। ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ कि कंपनी के बारे में देखें, बिजनेस क्या है और प्रमोटर होल्डिंग क्या है, कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, और कंपनी में रिसेंट में क्या न्यूज निकल के आ रही है, एफआईए की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है और क्या सिनेरियो उसमें बनने वाला है। प्राइस एक्शन देखें, डेली ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं देख पाते तो एक चीज़ देख सकते हैं कि आप ये देखें कि ऑपरेटर इसमें क्या कर रहे हैं। ऑपरेटर की वजह से भी बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जो अच्छा खासा कर देते हैं और बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जो डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो अभी इसमें कुछ खास न्यूज नहीं है, ये अभी भी रिस्ट्रिक्शन मतलब इसमें रहेगा और हो सकता है ये 3 महीने के लिए और चला जाए। तो मार्च के बाद इसमें कोई अपडेट आ सकती है। हमारा अगला पेनी स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। ये भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता था 1 साल पहले की बात करें तो, और अभी फ़िलहाल देखें तो कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है। और अगर हम देखें फ्यूचर ओरिएंटेड, हाँ फ्यूचर ओरिएंटेड बिल्कुल है पेनी स्टॉक। इसके बारे में बात करना अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल रिसेंट में अगर कोई पैसा कमाना चाहता था उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन कोई इसे 4-5 साल देना चाहता है तो उसके लिए बेटर रहेगा। ऑलमोस्ट अगर आप 5 साल के लिए नहीं जा रहे किसी पेनी स्टॉक में तो पेनी स्टॉक आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देने वाला। मैक्सिमम देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये देखें तो 2012 से लिस्ट है कंपनी और इसमें पहले अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता था, ₹11 के आसपास चलता था, लेकिन अब उतना मूवमेंट नहीं दिखा रही है कंपनी। इस कंपनी पे हम एक बात के लिए भरोसा कर सकते हैं कि ये अब आगे चल के अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। क्यों कर सकती है?
बस इसमें एक फॉल्ट है, वो क्या है कि अपने जो खर्चे हैं जो वो एक्सपेंसेस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हर बार लॉस झेलना पड़ता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट भी होता है और नेक्स्ट क्वार्टर में इसका कंफर्म है कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, तब ये मूवमेंट अच्छा खासा दिखाएगा। तो आप वेट कर लो नेक्स्ट क्वार्टर तक, तो मेरे हिसाब से वेट कर लीजिए, क्योंकि देखें इसका सिनेरियो लगातार ऐसे ही बना हुआ है और काफ़ी टाइम से अब जाके इसने डाउनफॉल दिखाया है और हो सकता है कुछ इशू हो गए हों इसके बिजनेस में, जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जो बस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।